किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की खेती के लिए खेत को तैयार करने से लहसुन को खेत से निकालने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और खेतीबाड़ी से संबंधित और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, लहसुन एक मसाला के रूप में भारत में प्रयोग किया जाता है। लहसुन की खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान और गुजरात में की जाती है। लहसुन की खेती कई प्रकार की जलवायु में की जाती है। बस इतना ध्यान रखें कि आपके खेत में जल निकास की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जिस खेत में आप लहसुन की तैयारी कर रहे हैं। लहसुन की खेती के लिए खेत की तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके पश्चात 2 बार कल्टीवेटर लगाना चाहिए, जिससे बड़े बड़े ढेले टूट जाएं और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो पूरे खेत में सामान्य मात्रा में बिखेर दें और कल्टीवेटर से अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। और यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो 3 बैग 50 किलो वाले DAP और 2 बैग 50 किलो वाले पोटाश और 4 50 किलो वाले सिंगल सुपर फास्फेट के लेना है और प्रति एकड़ सामान्य मात्रा में मिलाकर छांट देना है। इसके बाद कल्टीवेटर से या लेवलर से उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है, जिससे अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए और फिर क्यारी बनाने वाले यंत्र से सीधी क्यारियां खेत में निकाल देना है। यह तो बात हो गई आपकी जमीन की तैयारी की। इस तरह आपकी ज़मीन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अब बात आती है बिजाई की। अब बात करते हैं लहसुन बोने के लिए बीज दर और बुआई का सही समय। लहसुन के बीज के लिए करीब 3 कुंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है। लहसुन की बिजाई अगस्त से लेके नवंबर तक की जा सकती है। और किसान भाइयों, और बिजाई करने से पहले कंद से सभी तरह की कलियों को अलग अलग कर लें, लेकिन लंबे समय पहले से नहीं। जब भी आपको बिजाई करना है उससे थोड़ा ही समय पहले उस कलियों को अलग करें कंद से। बड़ी कलियां रोपाई के लिए चयनित किया जाना चाहिए। छोटा और रोगग्रस्त कलियां को चयन नहीं करना चाहिए। और बिजाई से पहले कलियों को कार्बेंडाजिम 0.1% की घोल से उपचारित करना चाहिए, जिससे फफूंदनाशक रोगों के प्रभाव को कम किया जा सके। इस तरीके से आपको खेत की तैयारी और बिजाई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, बिजाई करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कली से कली की दूरी 5 से 6 इंच होनी चाहिए, जिससे आपके कंद का साइज बड़ा हो और आपका कंद स्वस्थ हो। और बिजाई करने के पश्चात आपको तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सिंचाई करने पर आपको 2 से 3 क्यारी में सिंचाई करना है। एक साथ एक क्यारी में पानी नहीं चलाना है, क्योंकि आप धीरे धीरे कम पानी को बांटकर क्यारियों में पहली सिंचाई करोगे तो आपकी जमीन कटेगी नहीं और मिट्टी धुलेगी नहीं, जिससे क्यारियां एक समान समतल रहेगी, जिससे आपको आगे की सिंचाई करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और किसान भाइयों, सिंचाई के पश्चात कुछ कलियां पानी के कारण ऊपर तैरकर आ जाती हैं, तो उन कलियों को मजदूरों की सहायता से वापस जमीन में गड़वा दें और फिर से सिंचाई कर देना चाहिए। पहले की 2 से 3 सिंचाई 5 से 7 दिनों के अंतराल से कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ कलियों का अंकुरण थोड़ी देर से होता है, जो कि अच्छी नमी के कारण आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद आपकी पूरी तरह से लहसुन बाहर आ जाएंगी। लेकिन किसान भाइयों, इसके ही साथ साथ कुछ खरपतवार भी हमारे लहसुन के साथ में बाहर निकल आएंगे। उनके नियंत्रण के लिए आप दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, मगर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेबर द्वारा, मजदूरों द्वारा की निराई गुड़ाई करवाएं, जिससे आपकी लहसुन की फसल पर भी कोई दवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप मजदूरों को, लेबर को भी रोजगार दे सकेंगे और आपकी फसल भी स्वस्थ रहेगी। पहली निराई गुड़ाई आपको अच्छी तरीके से करवाना है, जिससे आपकी लहसुन की जिसकी जड़ों का विकास अच्छा हो। पहली निराई गुड़ाई के पश्चात आपको 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो कि यूरिया के फॉर्म में, छिड़काव करें और फिर सिंचाई कर देना चाहिए। इसी तरीके से आप कुछ दिनों बाद फिर से कहीं खरपतवार दिखने लगें तो एक निराई गुड़ाई और करवानी चाहिए, जो कि
कि कंद के विकास में सहायता करती है। किसान भाइयों, लहसुन एक जमीन के नीचे तैयार होने वाली फसल है जिसकी जड़ें जमीन से अधिकतम 20 से 25 सेंटीमीटर तक नीचे जाती है। कंदीय फसल होने के कारण भुरभुरी तथा जल निकास वाली भूमि उत्तम मानी जाती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जमीन में ज्यादा पानी ना बैठे, मिट्टी को अधिकतम भुरभुरी रखना चाहिए। बालुई भूरी दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। जब आपकी लहसुन की फसल 120 से 130 दिन के आसपास हो जाएगी, तब लहसुन की पत्तियों के ऊपर हल्की सी छोटी छोटी 2-3 कलियों के रूप में आपको बोंडी दिखाई देने लगेंगी। किसान भाइयों, जब भी आपको वो कलियां दिखाई दें, तभी से ही आपको लहसुन में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और उसके 20 से 25 दिनों के बाद आपको लंबी खींच देकर एक बार फिर से सिंचाई करना है और फिर आपको 7 दिन के 8 दिन के आसपास आपको लहसुन को निकाल लेना है। लहसुन को खेत से निकालने के बाद आपको धूप में 4 से 5 दिन अच्छी तरह सुखाना चाहिए और उसके बाद आप उसे काट कर बेच सकते हैं या फिर आप उसका भंडारण कहीं भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना लहसुन की खेती के बारे में पूरी जानकारी। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आने वाली अगली वीडियो में बात करेंगे लहसुन में आने वाले रोग और उनके नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद किसान दोस्तों।